महाराष्ट्र की सियासत में तूफान आया हुआ है। महाराष्ट्र में महायुति ने सरकार तो बना ली, लेकिन जो बवाल है, जो विवाद है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले सीएम फेस को लेकर पेच फंसा हुआ था, उसके बाद डिप्टी सीएम शिंदे बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पर पेच फंसा रहा और आखिरकार शिंदे ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और इसके बाद से तमाम दूसरे सवाल खड़े होने लगे कि गृह मंत्रालय उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि शिंदे के जो सहयोगी हैं या शिंदे के जो समर्थक हैं, शिंदे जिन विधायकों को मंत्री बनाना चाहते हैं वो मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। इन तमाम सवालों से सियासत गरमाई हुई थी, लेकिन किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं था कि फडणवीस को फ्री हैंड नहीं दिया गया है। और जब लिस्ट निकल कर आई, जब मंत्रालयों की बात हुई और विभागों का बंटवारा तो अभी खैर नहीं हुआ है, लेकिन जब मंत्री पद की शपथ ली गई तो उसके बाद यह साफ हो गया कि फडणवीस को भी संघ के दबाव में सीएम बनाया गया है, जबकि बीजेपी आलाकमान इसके लिए राजी नहीं था। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि फडणवीस को फ्री हैंड नहीं दिया गया है, फडणवीस सिर्फ संघ की पसंद है, बीजेपी आलाकमान की पसंद नहीं है, तो इसी सब को लेकर हम इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। मैं हूं अंशिता, नमस्कार। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार का विस्तार हुआ। 30 से ज्यादा नेताओं ने कैबिनेट और राज्य मंत्रियों ने पद की शपथ ली, लेकिन कैबिनेट के गठन के बाद महायुति यानी कि एनडीए के नेताओं में नाराजगी देखने को मिली है, जबकि इससे पहले भी लगातार पेच फंसा हुआ था, क्योंकि दावा किया जा रहा था कि जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, क्योंकि 16 दिसंबर से पहले यह सब कुछ फाइनलाइज हो जाना चाहिए। और इसी को लेकर अजीत पवार ने दावा कर दिया था कि 13 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन फिर खबर आई कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि 16 तारीख की जो तारीख थी वो डेडलाइन थी, ऐसे में 15 तारीख की शाम को आनन फानन में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। लेकिन खास बात यह है कि अभी सिर्फ मंत्रियों का नाम फाइनल हुआ है, लेकिन उन मंत्रियों को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा ये अभी भी फाइनल नहीं हुआ है। यानी बीजेपी बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही है, एनडीए में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। और इसी के बाद से तमाम तरह की खबरें आने लगी हैं और यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि सरकार का गठन तो हो गया है, लेकिन सरकार टूट जाए, गिर जाए। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली है वो ये है कि इस पूरी लिस्ट में फडणवीस की उतनी नहीं चली है जितनी की मानी जा रही थी। यानी फडणवीस ने जो नाम दिए थे उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। फडणवीस ने जिन नामों पर सहमति नहीं जताई थी उनको मंत्री बना दिया गया है, बीजेपी के नेताओं को। वहीं कई जगह शिंदे के करीबियों को, जो शिंदे जिन्हें चाहते थे कि मंत्री बने, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। इसी तरह अजीत के जो विधायक थे जिन्हें वो चाहते थे कि वो मंत्री बने, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। यानी पूरा का पूरा कंट्रोल बीजेपी आलाकमान ने अपने हाथ में रखा है। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है वो ये कि देवेंद्र फडणवीस की नहीं चलिए, क्योंकि वो संघ की पसंद है। बीजेपी आलाकमान तो किसी और को सीएम बनाने के बारे में सोच रही थी। और इसमें जो दावा कर रहे हैं, जानकारों का कहना है कि इसमें सबसे ऊपर जो नाम था वो विनोद तावड़े का था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है और लेकिन ओबीसी नेता हैं, और अगर उन्हें बनाया जाता तो ओबीसी समुदाय, जो कि महाराष्ट्र में एक अच्छा खासा परसेंटेज है जिनका, वो साधे जा सकते थे। लेकिन क्योंकि संघ ने दबाव बनाया, संघ की वजह से ही महाराष्ट्र में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, हरियाणा में भी संघ के बलबूते ही बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है। ऐसे में संघ की बात मानना बीजेपी आलाकमान के लिए जरूरी हो गया था और यही वजह रही कि फडणवीस को सीएम बनाना पड़ा। लेकिन इसी के साथ अजीत पवार ने जो बयान दिया उसने तो तहलका मचा दिया है, क्योंकि अजीत पवार ने कहा कि 2.5 साल बाद सब कुछ बदल जाएगा, ये फडणवीस सीएम नहीं रहेंगे, सरकार में ये मंत्री नहीं रहेंगे, वगैरह वगैरह। और उनके इस बयान के बाद से तो राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई। कहा जा रहा है कि फडणवीस को सिर्फ 2.5 साल का मंत्री बनाया गया है, यानी एक डील के तहत फडणवीस को कुर्सी अभी के लिए दी गई है और 2.5 साल बाद उनकी कुर्सी वापस ली जा सकती है। खैर, फिलहाल बात मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो नाराजगी देखने को मिली है उसकी कर लेते हैं। आपको बता दें कि सरकार में जगह नहीं मिलने से कई नेता नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं, जिसमें पहले अजीत पवार के एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल का नाम आता है। यही नहीं, छगन भुजबल के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर मुंगटीवार ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। इसी तरह एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के तानाजी सावंत ने भी मौन रखकर अपनी नाराजगी दर्शाई है। शिवसेना के ही राजेंद्र गावित और विजय शिवतारे ने नाराजगी जताई है, तो भाजपा के संजय कुटे ने एक भावुक पोस्ट लिखकर अपनी भावनाओं को जाहिर किया है। तो अब आपको सबसे पहले बताते हैं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता जो सुधीर मुंगटीवार हैं, उन्होंने क्या कहा।
उन्होंने 14 दिसंबर की शाम को बताया कि आपका नाम मंत्रियों की लिस्ट में है, लेकिन सेंट्रल से 3-4 नाम हटाए जा सकते हैं। सुधीर ने अपनी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि जिनका बेटा हमारी पार्टी के लिए चुनाव लड़ा उन्हें मंत्री बनाया गया। यहाँ पर मंत्री गणेश नाइक का नाम ना लेते हुए मुंगटीवार हमलावर नजर आए। वहीं उधर फडणवीस के करीबी होकर भी मंत्री ना बनाए जाने से नाराज डॉक्टर संजय कुटे भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने अपने दिल का दर्द एक फेसबुक पोस्ट लिखकर बयां कर दिया। इसी तरह छगन भुजबल ने राज्यसभा का ऑफर ठुकराया, ऐसा कहा जाता है। कहा जा रहा है कि उन्हें मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद उन्हें राज्यसभा भेजने का ऑफर दिया गया, जिसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। अजीत पवार की एनसीपी के कदावर नेता हैं छगन भुजबल। जब अभी अजीत पवार ने अपने चाचा का हाथ छोड़कर एनडीए का हाथ थामा था, तब छगन भुजबल को मंत्रालय दिया गया था, लेकिन इस बार की सरकार में उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया है। इसके बाद विधानसभा का काम छोड़कर सीधे उन्होंने नासिक का रुख किया और इससे साफ हो गया कि वो नाराज हैं। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिन में एक बड़ी रैली करके छगन भुजबल अपने आगे की रणनीति तय करेंगे, यानी साफ है कि वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा नाराज भुजबल को पार्टी ने मनाने की काफी कोशिश की है, उन्हें राज्यसभा में भेजे जाने का ऑफर भी दिया गया, लेकिन भुजबल ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है और कहा है कि राज्यसभा पहले ही मांगी थी। अब विधानसभा चुनाव के बाद राज्यसभा जाने का फैसला लेता हूं तो अपने वोटर्स के साथ अन्याय हुआ। यानी उन्होंने साफ कर दिया कि अगर आपको राज्यसभा ही भेजना था तो पहले ही भेज देते, क्यों जनता के बीच भेजा, जनता के बीच जाकर मैंने वोट मांगे और जनता ने मुझे देखकर वोट दिया है, तो अब मैं जनता के साथ धोखा नहीं कर सकता। इसी तरह गावित सावंत और शिवतारे ने भी तलवारें खींची हैं। पालघर से विधायक राजेंद्र गावित ने कहा कि आदिवासी लोग फोन करके पूछ रहे हैं कि आदिवासियों की जरूरत आपकी पार्टी को है या नहीं है। इसी तरह शिवसेना विधायक विजय शिवतारे ने कहा कि मंत्री नहीं बनाया गया, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे साथ किए गए बर्ताव का बुरा लगा। तीनों नेता मिलने को भी तैयार नहीं थे। शिवतारे ने कहा कि 2.5 साल के बाद मंत्री बनाया जाता है तो भी मंत्री नहीं बनूंगा। इसी तरह शिवसेना के तानाजी सावंत ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से चुनावी चिन्ह धनुष बाण को हटा दिया और उस जगह पर बाला साहब ठाकरे की तस्वीर लगाते हुए लिखा शिव सैनिक। और इसी को लेकर ये माना जा रहा है कि तानाजी सावंत हो सकता है उद्धव के साथ हाथ मिला लें और अगर ऐसा हुआ तो बीएमसी चुनाव पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। इसी तरह भंडारा से एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने भी मंत्री ना बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने नाराज होकर पार्टी के उपनेता पद और विदर्भ समन्वयक पद से इस्तीफा दे दिया। यानी कहा जा सकता है कि पहले सीएम फेस को लेकर एनडीए के अंदर खींचतान देखने को मिली, उसके बाद मंत्रिमंडल में जगह किसे दी जाएगी उसको लेकर खींचतान हुई और अब आने वाले समय में यह माना जा रहा है कि जब मंत्रालयों का बंटवारा होगा तब भी स्थिति बहुत पेचीदा हो सकती है और इसी को लेकर बीजेपी आलाकमान बेहद टेंशन में दिखाई दे रहा है। और इसके दूसरी तरफ एक खबर यह भी आ रही है कि अजीत पवार के बयान के बाद से फडणवीस भी नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये बात अब खुलकर सामने आ गई है कि कहीं ना कहीं फडणवीस को संघ के दबाव में ही सीएम बनाया गया है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।